नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा बगोर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ खास टॉपिक पे, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि 498A के मामले में अगर आप फंस चुके हो, अगर आप उससे परेशान हो। पहले भी मैंने क्योंकि इस पे काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं आपको, और आपको कोशिश करिए समझाने की, बट अभी भी जैसे लोगों के कॉल आते हैं, लोगों की काफ़ी SMS क्वेरी काफ़ी सारे होते हैं कि मैडम उस पर हमें थोड़ा सा डीपली अच्छे से वीडियो दोबारा से बना के बताएं। तो इसी वजह से मैंने आज फिर से एक वीडियो बनाने की ज़रूरत समझी, जिससे कि आप लोग क्या है अच्छे से उसके बारे में और किस तरीके से आप 498A को डील कर सकते हैं, उसी पर मैंने आज का वीडियो बनाया है। उसी पर मैं पूरी चर्चा करूंगी आपसे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप मुझे जिस तरीके से मानते हो, मेरी वीडियोज़ देखते हो, मुझे अच्छा लगता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे वीडियो देख रहे हो, आगे भी देखोगे। आप मुझे इतना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, आपकी सराहनीय हो कि आप इस तरीके से मुझे मानते हो। तो आज का टॉपिक है कि 498A के मामले में हम किस तरीके से इसको डील करें, किस तरीके से हम ना घबराएं। और अगर हमारे पास किसी थाने से भी कॉल आ रहा है, या फिर हम आपकी जैसे वाइफ आपको किसी तरीके से धमकी दे रही है कि मैं 498A का केस आप पे कर दूँगी, तो आप उस धमकी से ना डरें। साथ ही साथ धमकी आपको लेडीज़ कई बार देखते हो 498A के साथ वो आपको मेंटेनेंस के लिए भी बोलती है कि मैं आपसे भरण पोषण भी लूँगी और 498A का भी लगाऊंगी। साथ ही साथ वो 323, 354 काफ़ी सारे मुकदमे 506 साथ में मिला के वो आप पे धाराएँ लगाने के लिए धमकी देती है। कई बार वो लगा भी चुकी होती है। तो मैं यही कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से आपको कि अगर ऐसा केस आप पे हो चुका है तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना परेशान हो, क्योंकि ऐसे केस मैं रोज़ डील करती हूँ, रोज़ देखती हूँ। क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट अपने हर बार जजमेंट में एक ही बात बोलता आ रहा है कि देखिए, जो भी ये होते हैं 498A के जो मामले होते हैं, सारे मामलों में 90% जो लेडीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ पति को परेशान करने के लिए ऐसे केसेस लगाती हैं, और उनका या तो परेशान करने के लिए, या वो घर वालों से अलग करने के लिए, या फिर हो सकता है कि उनका पर्सनली वो उनके साथ रहना नहीं चाहती कई बार, और उनसे अलग होने के लिए भी 498A का वो उपयोग कर रही हैं। जो कि 90% यानी कि 90% वो जो चीज़ है, वो केस हैं, वो खारिज कर दिए गए हैं। खुद वो मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का खुद का बयान है कि 90% जो केसेस हैं उनका वेटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नियों को परेशान करने के लिए होते हैं, लगाती हैं। तो आप बिल्कुल भी, मैं यही कहूँगी, आप बिल्कुल ना घबराएं। आप पे ऐसा कोई भी केस दर्ज हो चुका है तो आप मेरे को कॉल पे या मैसेज पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। उसमें क्या आपको करना चाहिए, आप किस तरीके से उसमें आप आगे डील कर पाएंगे, मैं वैसे आपको वीडियो के माध्यम से सारा बता ही दूँगी। आपको ज़रूरत जहाँ तक है आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बट अगर फिर भी आपको कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, आपके मन में कोई सवाल है, तो उसको आप बेझिझक होकर मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे आप कॉल भी कर सकते हो। मेरा नंबर आपको कहीं भी मैंने पहले वीडियोज़ में भी दे रखा है, या फिर आप चैनल पे जब जाओगे तो उस पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा किसी वीडियो के उसमें, तो आप वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हो और मुझे कर सकते हो। तो जी हाँ, मैं आपसे बता रही हूँ कि अगर आप पे ऐसा केस हो गया है तो क्या करें। अगर आपको कॉल आ रहा है थाने से तो आप उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, आप पुलिस वालों को कोऑपरेट करके उनसे बोलें कि जी हाँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि FIR आपके खिलाफ हो चुकी होती है, तो आपको वहाँ किसी भी तरीके से, अगर आप उन लोगों को अवॉइड करोगे, या उन लोगों से मेरा मतलब है पुलिस वालों को अगर आप अवॉइड करते हो या उनसे आप दूर भागते हो, तो कई बार क्या होता है, पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि आप गलत हो। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो और आप उनको, अगर पुलिस वालों को कोऑपरेट करते हो, तो वो भी 2-3 काउंसलिंग होती है। जैसे अभी मैं तो राजस्थान में हूँ, तो यहाँ पे कम से कम 3 काउंसलिंग होना तो सब मतलब कानून में बता रखा है, 3 काउंसलिंग होनी चाहिए। 3 काउंसलिंग में क्या करते हैं, वो पति पत्नी दोनों को बिठाते हैं, उनके बारे में वो पूछते हैं कि पत्नी किस बात से नाराज़ है। फिर पत्नी अपनी प्रॉब्लम बताती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पत्नी को इस तरीके से सारी बातें पूछने के बाद फिर पति से बोलते हैं कि क्या आप इन चीज़ों से एग्री करते हो कि आपने इनको परेशान किया, मारा पीटा, प्रताड़ित किया, या फिर आप जो भी वो पत्नी उनका आरोप लगाती है पतियों पे, उस तरीके से वो बिठा के। काउंसलिंग का सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि जो भी वो काउंसलिंग कर रहे हैं उनके पीछे का उनका ये मकसद होता है कि कैसे भी करके पति पत्नी को यहीं से समझा के वो घर भेज दें। और क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर पति या पत्नी ना काटे, इस वजह से उनका पर्पज़ पुलिस वालों का यही होता है कि यहीं पे ये काउंसलिंग में ही दोनों का मामला जो है वो रफा दफा हो जाए, और आगे चल के पति और पत्नी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। लेकिन कई बार देखा क्या जाता है कि वहाँ पे काउंसलिंग जब होती है, तो पहली काउंसलिंग होती है, वहाँ भी पत्नी पति से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, समझौता नहीं करती, और फिर
नेक्स्ट स्टेप जब दूसरी काउंसलिंग होती है उसमें भी पुलिस वालों का यही रोल रहता है कि वो किसी भी तरीके से पति और पत्नी को साथ में बिठा के सुलह कराने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ भी सुलह नहीं होती। फिर तीसरी काउंसलिंग तो उनकी एज ए फॉर्मेलिटी, क्योंकि जब आप एक काउंसलिंग में पत्नी नहीं मान रही, दूसरी काउंसलिंग में अगर पत्नी नहीं मान रही तो स्वाभाविक है कि वो हो सकता है तीसरी काउंसलिंग में भी ना माने, लेकिन कई बार मान भी लेती है। तो अगर वो पत्नी वहाँ पे देखो नहीं मानती तीसरी काउंसलिंग में, तो मेरा यही है कि फिर आप पे स्टार्ट हो जाता है 498 की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। और उस प्रक्रिया को देखते हुए पुलिस वाले आप पे दबाव बनाते हैं कि उसके जो अगेंस्ट में कोई भी आपके पास अगर एविडेंस है तो वो आप दिखा सकते हो पुलिस को। तो आपके पास जो भी एविडेंस हो, जैसे कि वो झूठ बोल रही है तो पहले उनसे पूछिए कि अगर मारपीट करी है तो कहाँ उनके पास कोई ऐसी कोई रिपोर्ट है जो वो सबमिट करे कि इस तरीके से उन्होंने मारा पीटा या किस तरीके से पति ने अत्याचार किए हैं, उसका कोई भी वो प्रूफ दे पुलिस को। अगर ऐसा प्रूफ नहीं भी देती है तो पुलिस का तो देखो टाइम पीरियड ये होता है कि पुलिस 60 डेज़ के अंदर पुलिस को चालान पेश करना होता है कोर्ट में, और जब वो चालान पेश हो जाता है तो उसके बाद से कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो थाने की प्रक्रिया है वो वहीं की वहीं, उनके बाद थाने का कोई रोल नहीं बचता, क्योंकि थाने वाले क्या करते हैं अपना जो लास्ट फाइनल जो रिपोर्ट वगैरह जो होती है, दोनों की जो काउंसलिंग हुई है तीनों, वो काउंसलिंग की रिपोर्ट, साथ ही साथ पति पत्नी से उन्होंने बात की, क्या बात हुई, पत्नी किस बात से असहमत है, पति किस बात से असहमति अपनी बता रहा है या जो भी दे रहा है, उस चीज़ को लेते हुए वो काउंसलिंग की भी वहाँ पर रिपोर्ट में सीधा सीधा मेंशन करते हैं कि हमने 3 काउंसलिंग करी और हमने कोशिश करी कि ये मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो चालान पेश कर देते हैं कोर्ट में। आगे की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट करता है, और दोनों से साथ ही साथ जैसे अगर वाइफ अगर चाह रही तो उनसे भी प्रूफ मांगा जाता है आगे चल के कि किस तरीके से वो अपने पति के अगेंस्ट आई हैं और क्या प्रॉब्लम थी उनको। तो फिर वहाँ पे वो दोनों के एविडेंशियल वो चलते रहते हैं सबूत, कभी पत्नी से कोर्ट मांगने लग जाता है, कभी पति से मांगने लग जाता है, दोनों की वो चीज़ें चलने लग जाती है। तो आगे की जो प्रक्रिया है, आपकी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप एक अच्छा सा वकील हायर करें, जिससे कि वो आपको अच्छे से आपके जो केस के फैक्ट हैं, जो ग्राउंड है, वो अच्छे से जज के सामने रख सकें, और अच्छे से वो ग्राउंडों को वो जब भी वो आपका केस तैयार करे तो उस समय वो सारे ग्राउंड ले बचने के, जिससे कि आपका केस एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, और स्ट्रॉन्ग केस होने के बाद वो उसको अच्छे से देखो केस स्ट्रॉन्ग होना, उसके बाद उस पर बहस करना एक अलग हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वकील अच्छे से बहस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको जिताने के आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही कहूँगी अच्छा सा आप कोई वकील अपने लिए हायर करें, जिससे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका केस काफ़ी वीक है, या फिर आपके कोई एविडेंस आपके खिलाफ आपकी वाइफ ने पेश भी करते हैं, फिर भी वीक केस होने के बाद भी अगर आप एक अच्छा वकील हायर करते हो तो उसमें वो किस तरीके से आपके बचाव के जो कारण है, डिफेंस के जो कारण है, वो किस तरीके से उसमें डाल देता है, अपने केस में किस तरीके से वो जान डाल देता है। और इसी बेस पे आप देखोगे कि जो अच्छी बहस कर लेगा, ग्राउंड बना के तैयार करके वकील अच्छी बहस करेगा, तो उसके बाद आपकी जीत भी निश्चित है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर वकील अच्छा होता है तो आपकी ग्राउंड भी अच्छे से तैयार करेगा वो अपने प्लांट में, और ग्राउंड के साथ साथ ही वो बहस भी अच्छे से करता है, तो फिर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आपको वीडियो समझ भी आया होगा। धन्यवाद।